क्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्लं स्वाद्वातं सन्मन्यो अभिचाकृषीति अभिचाकृषीति। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरा संसार भ्रमित है या संदेहग्रस्त है या उसमें अति आस्था रखता है। और ऐसा वो प्रकरण क्या है? वो परमात्मा है। जैसा अभी हमने मंत्र बोला, जो ऋग्वेद का मंत्र था, उसमें परमात्मा बताता है कि संसार की व्यवस्था क्या है। इस प्रकरण में मैं आपको एक बात कहनी चाहूँगा कि जो संसार का आधार है, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वो वेद है। वेद से अन्यंत्र कोई धर्म ग्रंथ सत्य ज्ञान का आधार नहीं है। यदि इस पर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो या शंका हो या जानना चाहता हो तो कमेंट करके जान सकता है। केवल परमात्मा का ज्ञान वेद है। वेद के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा क्या है। प्यारे साथियों, संसार के अंदर 3 कारण हैं। कारण क्या होते हैं? अब जिनका कोई कारण ना हो और किसी का कोई कारण है तो वो कार्य है। तो 3 संसार के अंदर ऐसे कारण हैं। एक आत्मा है, एक परमात्मा है और एक जीव, वो है प्रकृति है। यानी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जो 3 कारण है, इनका कोई कारण नहीं है। जिनमें आज हम एक पर चर्चा करेंगे वो परमात्मा क्या चीज है। भद्र पुरुषों, संसार का परमात्मा एक है। ऐसा नहीं है मुसलमानों का अलग हो, सिखों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, भारत वालों का, पाकिस्तान वालों का, अमेरिका वालों का अलग अलग हो। ऐसा नहीं है। सबका परमात्मा एक है। और वह फिर परमात्मा कैसा है? वो एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो समस्त संसार को बनाती है। जिसे हम भले ही खुदा या अल्लाह या गॉड के नाम से जाने, नाम तो हम कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन उसके गुण स्वभाव को नहीं बदल सकते। कुरान के मुताबिक उसके गुण स्वभाव नहीं हो सकते, बाइबल के मुताबिक उसके गुण स्वभाव नहीं हो सकते, या पुराणों के मुताबिक उसके गुण स्वभाव नहीं हो सकते। उसके जो गुण स्वभाव हैं, जिनका जो जिक्र है, केवल वेद में है। तो जो वेद बता रहा है, क्या बता रहा है, वो परमात्मा कैसा है? वो एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो सब जगह फैली हुई है। वो कोई स्थान पूरा नहीं, कहानी नहीं है कि जहाँ पर वो शक्ति नहीं है। यानी समस्त संसार जहाँ तक है, जहाँ तक भी आपको दिखता है, जहाँ तक भी आप कल्पना कर सकते हो, वो सब परमात्मा के भीतर है, उस शक्ति के भीतर है। और वो हर छोटी चीज के भीतर है। कोई कितनी भी छोटी, यानी जो परमात्मा सर्व संसार उसके अंतर्गत है, उसको कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है। और परमात्मा संसार की सब छोटी से छोटी चीज के अंदर है, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि वो सर्वव्याप्त है। तो जो ऐसी शक्ति है, सब जगह छाई हुई है, सबके अंदर बड़ी हुई है, व्याप्त है, वह कैसे? वो निराकार है। उसकी कोई आकृति नहीं है। यदि आकृति हो जाए तो एक देशीय हो जाए। आकृति से मतलब किसी की तस्वीर नहीं है, किसी को न हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, ना पाँव है, कुछ ऐसी चीज उसके अंतर्गत नहीं है। उसको कहते हैं वो निराकार है, कोई उसकी आकृति नहीं है और वो निर्विकार है। उस शक्ति, जो ऐसी शक्ति है जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, उसको कभी भूख भी नहीं लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना कभी दुख होता है, ना कभी सुख होता है, ना कभी वो नाड़ी के बंधन माता। तो इन विकारों में उसको कभी आना नहीं पड़ता है, इसलिए वो निर्विकार है। वो सर्व आधार है। जो ऐसी शक्ति है वो क्या है? सबका आधार है। चाहे जितने भी आप संसार में चीज देख रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं, सब उसी के ऊपर टिके हुए हैं। और वह शक्ति सत है, सदैव रहती है। अरे वो चेतन है, ऐसा नहीं है कि वो जड़ हो, वो चेतन है।
और सदा रहती है और आनंद में रहती है, कभी उसे सुख दुख नहीं होता। तो जिसमें ये सब गुण घटते हो, जो सत्य भी हो, चेतन भी हो, आनंद भी रहती हो, कभी सुख दुखी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तो ऐसी और एक जो परमात्मा का गुण है कि वह न्यायकारी है। हम जो जीव हैं, अनेक हैं जी, हम इस पर प्रकरण पर बाद में चर्चा करेंगे कि आत्मा क्या चीज है। लेकिन हम जो अनेक आत्माएं हैं, जो हम कर्म करते हैं, उन्हीं के आधार पर परमात्मा हमको ये जीवों की व्यवस्था करता है। यानी हम आत्मा कर्मों के आधार पर जीव बनते हैं। हम पशु भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, वृक्ष भी बन सकते हैं, कीट पतंगा कुछ भी बन सकते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के आधार पर हमको ऐसे शरीर प्राप्त हो जाते हैं। कर्मों के आधार पर ही हमको माता पिता मिलते हैं। हाँ, पत्नी हमारे प्रारब्ध के आधार पर नहीं मिलती। हम स्वतंत्र हैं, किसी के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन हम किसके माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, किस पिता के गर्भ में पहले जाएंगे, इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो वह परमात्मा न्यायकारी है और वो दयालु है। देखो, वो न्याय भी करता है और दया भी करता है। अब वो दया कैसे करता है? आप देखते हैं कि आप बिजली घर में जलाते हो तो कितना बिल देना पड़ता है, और उस सूर्य के प्रकाश का क्या कोई बिल देते हो? आप पानी पीते हो तो आपको की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, नल चलानी पड़ती है, या हैंड पंप लगाना पड़ता है, समरसीवर कुछ भी लगाना पड़ता है। लेकिन क्या परमात्मा, ये आप जल निकालने की मेहनत कर रहे हो और जल आप ले नहीं रहे हो। जल तो किसी चीज ने जिससे बनाया उसका तो कोई पैसा ही नहीं रहा। पृथ्वी में से निकालने का कोई पैसा नहीं है, बारिश होने का कोई तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो वो दयालु है, वो वायु दे रहा है, वो प्रकाश दे रहा है, वो अन्न दे रहा है, वो सब फल सब्जी, पुत्र पुत्री, माता पिता सब उसी ने तो दिए। तो क्या है वो दयाकारी है, वो दयालु है। पर लेकिन वो क्षमा नहीं करता है। जैसे हमने कर्म किए, हम कितनी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा आप हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, तो परमात्मा किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करता। आप कहेंगे क्षमा क्यों नहीं करता? क्षमा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपने जो अपराध किया है किसी दूसरे जीव के प्रति किया, किसी दूसरे जीव को दुख दिया है, किसी दूसरे जीव का धन नहीं दिया है, किसी दूसरे जीव के अधिकारों को हनन किया है, और आप परमात्मा से कहें परमात्मा मुझे माफ कर दो। लेकिन यदि परमात्मा आपको माफ कर देता तो उस जीव के जिसके साथ आपने अन्याय किया उसको न्याय कैसे मिलेगा? उसको न्याय तो जब मिल सकता है जब आपको दंड दिया जाए। तो इसलिए परमात्मा आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, अपनी न्यायकारिता के गुण को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो क्षमा आपको नहीं करेगा। क्या करेगा? आपको दंड देगा। जैसा आपने कर्म किया है, परमात्मा अपनी व्यवस्था के अंतर्गत आपको क्षमा नहीं कर सकता। जैसा आपने किया उसका फल जरूर भरना पड़ेगा। वह परमात्मा सर्वज्ञ है। संसार में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी हो रहा है, परमात्मा सबको जानता है। लेकिन एक और आपको मैं विशेष बात बताऊं कि आप कल क्या करोगे, परमात्मा इस बात को नहीं जानता है। कोई भी जीव संसार में कल वो क्या करेगा, इसे परमात्मा नहीं जानता है। क्यों? इससे परमात्मा की सर्वज्ञता पर असर नहीं आता। आप कहेंगे जब मैं कल क्या करूंगा और वो जानता नहीं है, तो वो सर्वज्ञ कैसे है? आपने जब तक किया नहीं है, जब तक उसने जाना नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो उसे जानता भी नहीं है। जब आप करेंगे तो वो जान जाएगा, तो उसकी सर्वज्ञता को कैसा रहा, वो सर्वज्ञ है। हाँ, ऐसे वो जानता है कि मान लिया आज आपको कोई पता नहीं है, या आप कहीं जा रहे हैं और घंटा 2 घंटा के बाद कहीं कोई व्यक्ति प्लान करे बैठा है, मुझको वो व्यक्ति यहाँ आएगा मैं उसको मारूंगा, तो आपको तो पता नहीं, आपके लिए तो वो 2 घंटा बाद घटना आएगी। लेकिन परमात्मा को तत्काल पता है कि कोई व्यक्ति इसे मारने के लिए बैठा है और वो इतने समय पर यदि ये वो पहुंच जाएगा, यदि पहुंच जाएगा तो निश्चित नहीं है, यदि पहुंच जाएगा तो मारा जा सकता है। तो ऐसा परमात्मा जानता हो क्या है, वो सर्वज्ञ है। और वह परमात्मा सर्व अंतर्यामी है। आपके हृदय में जो विचार आता है, सुनिए, आपके हृदय में जो विचार आता है परमात्मा उसको जान जाता है। तो आप यही मत सोचिए कि मैं कोई बुरा विचार कर रहा हूं तो परमात्मा जानता नहीं है। आपके हृदय के सब विचारों को परमात्मा जानता है। वो ऐसा नहीं है, वो किसी भाषा को नहीं समझता। आपकी हर भाषा को, जीव की सब भाषा को समझता है, सब भावों को समझता है। आप कोई भी भाषा जानने वाले हो और आप वो भी भाषा बोलेंगे तो परमात्मा उसको समझ जाएगा।
तो वह ऐसी जो शक्ति है जो इन सब बातों को जानती है, जो हमारे शरीरों की रचना करती है, जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करती है, जो इसको नियंत्रित किए हुए है। ऐसा नहीं है परमात्मा ने पृथ्वी बना दी, चंद्रमा बना दिए, सूर्य बना दिए, हम बना दिए, रख छोड़ दिए, अब नियंत्रण नहीं कर रहा। वह हर क्षण नियंत्रित किए हुए। आप देखेंगे पृथ्वी घूम रही है, वो 364 दिन में ये एक चक्कर क्यों लगाती है? सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वो 24 घंटा में ही अपनी कीली में घूम के एक चक्कर क्यों लगा लेती है? एक वो नियम है, वो परमात्मा जो उसको चला रहा है। आप देखेंगे कि 25 दिसंबर को ही बड़ा दिन क्यों होता है, और 21 मार्च को ही जाकर के दिन रात बराबर क्यों हो जाते हैं, 23 जून की रात्रि सबसे छोटी क्यों होती है? तो ये क्या अपने आप ही हो रहा? नहीं, जो इतने नियम में परमात्मा इस संसार को चला रहा है वो क्या है? वो नियंता है। आज भी उस पर कड़ी नजर रखे हुए व्यवस्था है। उसी ने इस पदार्थों को रचा है, वायु को रचा है, अग्नि को रचा है, इन सब चीज को रच करके वो इस संसार को व्यवस्था दे रहा है। वही हमारे लिए खाद अन्न की व्यवस्था करता है। तो जो ऐसी शक्ति है जो सब जगह फैली हुई है, हम उस परमात्मा का चिंतन करें, इस परमात्मा की शक्ति को, इस परमात्मा के गुण को, परमात्मा के स्वभाव को जाने बिना ये संसार के जीव आपस में, संसार के मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं अज्ञानता से। उनको पता नहीं है परमात्मा एक ही है, सबका बनाने वाला एक ही है। मुसलमान, हिंदू, सिख आदि ईसाई एक नहीं बनाए हैं। उनका रचयिता एक है, उसका विधान एक है, उसका न्याय एक है, उसका दंड एक है, उसका उपदेश एक है, उसका जो भी हितेश है सब एक है। हम हमारे ना मानने से, हमारे अलग मानने से, हमारे ना जानने से उसके ना गुण स्वभाव बदल नहीं सकते। इस सत्यता को ना जानते हुए आज पूरा संसार विश्व दुख का कारण बना हुआ है। एक दूसरे के जान के दुश्मन है। हिंदू मुसलमान से द्वेष करता है, मुसलमान हिंदू से द्वेष करता है, ईसाई मुसलमानों से द्वेष करता है। जाति जाति तक अंतर आया हुआ। क्यों आया हुआ? परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं समझा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप वाकई में है उस संसार में शांति चाहते हैं तो परमात्मा के इस गुण को समझे बिना, इस गुण को समझे बिना संसार में शांति नहीं हो सकती। इसी गुण को नहीं समझा है, परमात्मा की शक्ति को नहीं समझा है, इसलिए हम अलग अलग विभागों में अपने को विभक्त कर रहे हैं, बांट रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन समझ रहे हैं और मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। और यदि इस बात पर किसी भी विशेषज्ञ को, विद्वान को, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, किसी को कोई आपत्ति है, कोई शंका रखता है, तो इस बात के लिए चैलेंज हम खुली डिबेट कर सकते हैं। ये समस्त संसार का परमात्मा एक है, उसका वेद का ज्ञान एक है, उसका वैदिक धर्म एक है। जब तक ये संसार पूरा इन बातों को नहीं मानेगा, जब तक सुखी नहीं रह सकता। तो हम यदि सुखी रहना चाहते हैं तो हमारी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था बन कैसे सकती है? ये साधारण मनुष्य इस व्यवस्था को नहीं बना सकती। परमात्मा सद्बुद्धि दे। जितने ऊंचे मनुष्य हैं उनमें जो प्रधानमंत्री हैं देशों के, या उनके राष्ट्रपति हैं, जो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं,